गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना कि एक सज्जन वो हैं जिनके मिलने से आपकी जिंदगी में प्रसन्नता आती है और जिनके बिछड़ने पर आपकी आंख में आंसू आते हैं, और एक वो होते हैं जिनके मिलने से आप दुखी होते हैं और जिनके बिछड़ने के बाद खुशी मनाते हैं कि बहुत अच्छा हुआ धरती से बोझ टला। कि तुम सोचो तुम क्या बनना चाहते हो। और कथा तो यहां तक कही जाती है, अति प्राचीन कथा है ये जो मैं सुना रहा हूं आपको, कि बिगाड़ा जो है जब मरने वाला था, बूढ़ा हो गया, बहुत बीमार रह रहा था, तो उसने सारे गांव वालों के पास खबर भिजवाई कि भाई साहब मैं सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने सारी जिंदगी बुरा किया, मेरी जबान काली है, अब मैं दुनिया से जा रहा हूं, मुझे माफ करना और मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर देना। तो लोग पहुंच गए, सब लोग कहें देखो बेचारे बिगाड़े को आखिर में अकल आ गई। पूछा कि क्या चाहते हैं आप? बोले जैसे मैं मर जाऊं ना, एक लंबी सी कील लेकर आना, मेरे मुंह में गाड़ देना। जैसे उसके सांस निकल गए, लोगों ने जो है सोचा चलो इसके मुंह में जो है, गाड़ते तो नहीं है, कील वैसे लगा देते हैं। एक लंबी सी कील लेकर आए 6 इंच की, उसके मुंह में ऐसे लगा दी, और उसके बाद जो है अर्थी लेकर चले। जैसे थाने के पास पहुंचे तो घोड़े पर बैठा हुआ था पुलिस का अधिकारी, पुराना टाइम था। उसने कहा ये अर्थी बड़ी कमाल की, देखी मुंह से जो है कील निकल रही बाहर। उसने कहा नीचे उतारो, नीचे उतारो, नीचे उतारो। जैसे अर्थी नीचे उतारी तो देखा उसके तो मुंह में कील लगी हुई। उसने एकदम सिपाहियों से कहा सबको गिरफ्तार करो जितने भी जो है अर्थी में आए हैं। जब सारे अर्थी वाले लोग जब पकड़ के अंदर हवालात में बंद किए तो वहीं माथा पीट रहे हैं सब, बिगाड़े मरता मरता भी बिगाड़ के गया, बुरा करके गया। पूरा प्लान होता है उन लोगों के पास में कि काम बिगाड़ना कैसे है, दिमाग चलता ही इधर है कि कैसे आखिर में भी मुझे याद रखें लोग। कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हो दुनिया आपको याद रखे तो लोगों से कर्जा लेकर के मर जाओ, लोग खूब याद करेंगे। लेकिन जिन लोगों को दूसरों को सताना आता हो, दूसरों के आंसू बढ़ाने में जो योगदान देते हो, कहते हैं इस धरती पर बाहर न जाने कितने योनियों तक उनकी आत्मा तड़पती है। अगर आप अपने किसी भी कर्म से दुनिया को सुख शांति चैन दे सकते हैं तो आप इस दुनिया में सबसे कीमती इंसान हैं। इसलिए कहते हैं कि वाक्य सत्य से भरे हुए हों, हितकारी हों, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी वाणी में शास्त्र के वचन भी जुड़े होने चाहिए। अच्छी किताबें पढ़ने का शौक लगाएं। तो कहते हैं ये वाणी का तप है, और ऐसी पवित्र वाणी में भगवान का नाम बसता है। ऐसी वाणी सच्ची वाणी बनती है, उसका कहा हुआ सच होने लगता है। और फ्रांस का एक बहुत अच्छा फिलोसफर हुआ है सात्रे, जॉन पॉल सार्त्रे। उसने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी द वर्ड नाम से, वर्ड शब्द। उसने लिखा कि क्या याद किया जाएगा? बोले शब्द। कौन से? बोले जो तुम्हारे आखिरी थे। कि तुम्हें पता तुम्हारे आखिरी शब्द कौन से हैं? आखिरी टाइम कौन सा है? वो लिखता है कि हर समय बोलते समय ये कोशिश करो कि तुम्हारा बोला हुआ शब्द कीमती बन जाए। हो सकता है ये आखिरी हो, कि वही तुम्हारी याद बन सकता है, क्योंकि दुनिया में शब्द ही याद रखे जाते हैं, शब्द ही तुम्हारा परिचय है। क्योंकि जब भी हम बोलते हैं अपने खून का और अपने खानदान का परिचय देते हैं। हर आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उस बोलने में आपके पीछे आपके बड़ों की पगड़ी भी है, या तो वो गिरेगी या सिर पर आएगी। कृष्ण भगवान ने इसको तप कहा, क्योंकि ये माना गया है कि आत्मा को अगर आप शक्तिशाली बनाना चाहते हैं
तो जितने संसार में विषय वासनाओं में, चंचलता में, संसार के झगड़ों में, संसार के स्वार्थ में लगाओगे, आपकी आत्मा कलुषित होती है और आपका आत्मबल क्षीण होता है। जब आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है तो वो आत्मिक शक्ति जैसे जैसे आपकी बढ़ती चली जाएगी, फिर आप ऐसे इंसान बनते हैं जिसका धरती पर आना युगों तक याद रखा जाता है कि कोई आया था, कुछ करके गया, और वो खुद भी अपने आनंद में जीते हैं। ऐसे लोगों का अपना जीना अद्भुत जीना होता है। इसलिए ये कहना चाहता हूं, अपनी वाणी की शक्ति को बढ़ाइए, अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाइए। कृष्ण भगवान ने अगला शब्द कहा कि मन की शक्ति बढ़ाओ। मन का तप करते हुए, मानसिक तप, उसके लिए कहते हैं मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। मतलब हर व्यक्ति हर हाल में, हर स्थिति में, परिस्थिति में मन को साधते हुए चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की आदत बनाए, क्योंकि मुस्कान से ही आपकी जिंदगी में खुशी टिकती है। जब आप मुस्कुराते हैं, सारा दिन आप आदत बनाना, 40 दिन करके देखिए। आप जबरदस्ती मुस्कुराइए, धीरे 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 दुनिया भर की खुशियां आपके दिल में आकर बैठ जाएंगी और फिर आपको मुस्कुराने की आदत पड़ जाएगी। और 5-7 दिन आप दुखी रहने की आदत बनाओ, आपके अंदर कुछ भी थोड़ी सी खुशी होगी वो भी चली जाएगी। इसलिए मुंह लटकाते रहने की आदत छोड़िए। जो भगवान ने दिया, जिस रूप में आप जी रहे हैं, अपनी बेहतरी की कोशिश जरूर करो, लेकिन संतुष्ट रहना और प्रसन्न रहना, ये आदत जरूर बनानी चाहिए। खास बात ये, जैसे महिलाएं थोड़ी थोड़ी देर के बाद में अपना मेकअप चेक करती है ना, शीशा रखते हैं अपने पर्स में, तो आप भी एक चीज तो चेक कर लिया करो, माथे पर शांति और चेहरे पर मुस्कान। ये मेकअप अगर बनाए रखोगे, इससे बढ़िया मेकअप नहीं है। सच्ची खुशी का रास्ता यही है। लंबा गहरा सांस खींच के माथा शांत करें और मुस्कुराने की, हंसने की कोशिश। जैसे आदत डाल लोगे, आप देखिए चेंज होते चले जाओगे, आप खिलने शुरू हो जाओगे। और अगर दुखी रहने की आदत बना ली तो फिर यह ध्यान रख लेना, अगर जिंदगी में खुशी भी आई तो भी आप खुश नहीं रह सकोगे, क्योंकि आदत हो गई ना दुखी रहने की। तो 40 दिन की प्रैक्टिस खुश रहने की। तो पहली बात हुई मनः प्रसाद, मन से प्रसन्न रहना। दूसरी बात सौम्यत्वम, सौम्यत्वम का मतलब हुआ शांत और सरल। शांत रहना, सरल रहना। दूसरे ढंग से कहिए कि प्रसन्नता टिकेगी शांति पर। प्रसन्नता टिकेगी चालाकियां छोड़ने से, कृत्रिमता छोड़ने से, बनावट छोड़ने से, दिखावा छोड़ने से। सहज सरल रहें, आनंद लें। मौनम आत्म विनिग्रह, भगवान कहते हैं कि थोड़ा मौन रखना भी सीखें, नपातुला बोलना, आत्म विनिग्रह और खुद पर कंट्रोल। भाव संशुद्धि, भावनाओं को शुद्ध बनाए रखना, दुर्भावनाओं को हटाना। ये बहुत प्यारी बात की भगवान ने कि ये तप है कि एक एक शब्द की प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि ये भगवान ने ऐसे शब्द कहे हैं कि एक चीज के लिए एक सप्ताह पूरा पूरा आप वैसा लगा दें कि ये सप्ताह मैंने अपनी भावनाओं को
ऊंची भावना बनाना, शुद्ध भावना बनाना, दुर्भावना नहीं रखनी। तो गुस्सा दुर्भावना है, क्रोध करना दुर्भावना है, घृणा करना दुर्भावना है, निंदा चुगली दुर्भावना है। जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी का बुरा करना, बदला लेने की भावना, ईर्ष्या की भावना, ये सब दुर्भावना है। इन्हें हटा करके सद्भावना लाना शुरू कीजिए। थोड़े दिन अभ्यास करिए आप, मजा ये आएगा कि आपकी सद्भावना दूर तक जाकर आपकी तरफ और बड़ी सद्भावना लेकर आएगी और आपके घर में और आपके जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। नहीं तो फिर ये होता है कि कोई आदमी किसी के लिए बुरा सोच रहा है तो दूसरा आदमी उससे भी बुरा सोच रहा है। पुरानी कहानी है कि किसी एक राजा को रोज मिलने के लिए व्यापारी आता था, दोनों की दोस्ती थी। व्यापारी ने अपने दुकान में बहुत सारी चंदन की लकड़ी रखी हुई थी और वो बिक नहीं रही थी। एक दिन उसके मन में आया कि पता नहीं ये चंदन जो है, ये व्यापार मुझे डुबो ना दे। किसी ने उससे आके कह दिया कि ये तो तभी बात बनेगी जब राजा मरेगा, उसकी जो चिता जलेगी उसमें चंदन की बहुत जरूरत पड़ती है, तो आपका सारा चंदन बिक जाएगा। अब वो मन मन में क्या सोचता है, हे भगवान किसी तरह से मेरा चंदन बिक जाए, राजा जाए। राजा मरे। अब राजा जब भी अपने हाथी पर बैठकर मार्केट की तरफ से जाए तो उसके पास अपना हाथी रोककर थोड़ी देर तक उसे घूर के देखता रहे। व्यापारी उठकर आए, राजा साहब बड़ी कृपा हुई आप आए। कई बार ऐसा होता रहा। एक दिन राजा ने कह दिया, भाई ये क्यों होता है मुझे कि मेरे मन में बार बार आता है, तू तो मेरा मित्र है, मेरे मन में आता है कि तुम्हें मैं फांसी पे चढ़ा दूं। कारण नहीं मुझे समझ में आ रहा, मैं क्यों ऐसा सोचता हूं। अब व्यापारी को झटका लगा कि मैं तो इसकी चिता जलाना चाहता हूं, ये मुझे फांसी देना चाह रहा है। उसने कहा सर कल से आप देखेंगे फर्क पड़ जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा? बोले नहीं कल से फर्क पड़ जाएगा। अगले दिन से वो प्रार्थना क्या करता है, हे भगवान मेरा चंदन बिके ना बिके, ये राजा सुरक्षित रहना चाहिए, इसका भला हो, मैं कोई और काम धंधा करके कमा लूंगा, मेरा चंदन किसी की चिता के काम नहीं आए, किसी का भला कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो ऐसा व्यापार तो करना ही नहीं चाहिए। और उसने पंडित बैठाए मंगल कामना राजा की कराने के लिए। एक हफ्ते के बाद राजा आया, उसने कहा कि भाई आज मेरा मन बहुत खुश है तुमसे। मेरे मन में आया कि मैं तुम्हारे पास आता रहा हूं और तुम्हारी फांसी देने की बात तो सोचता रहा हूं, लेकिन तुम्हारा कभी हाल नहीं पूछा मैंने। हाथी से उतरकर उसने कहा दिखाओ दुकान में क्या क्या है। देखा तो बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है चंदन की लकड़ियों का। राजा ने कहा हमारे यहां भिजवाओ ना, हम एक मंदिर बनाना चाहते हैं, पूरा मंदिर ही चंदन का होगा। और जैसे उसने ये कहा तो व्यापारी रोने लगा। रो क्यों रहे हो कि आप कितने दयालु हैं, कितना ख्याल है आपको। राजा बोले तुम भी तो कितने दयालु हो, मेरे लिए जो प्रार्थना करा रहे हो, मुझे पता लगा, मेरे लोगों ने बताया कि पंडित बैठा रखे हैं मेरी उम्र बढ़ाने के लिए, अभी तो जन्मदिन में 1 महीना है, तुम मेरे लिए प्रार्थना करा रहे हो। तो सद्भावना से व्यापार बढ़ गया, दुर्भावना से फांसी पे चढ़ने वाला था। एक चिता जला रहा, दूसरा फांसी पे चढ़ा रहा। तो क्या समझ में आया कि आप अगर अपने जीवन से सद्भावनाएं
कहीं भी रखोगे भरपूर रहोगे, वो मालिक देख रहा है आपको। और दुर्भावना से जो लोग घर में जलते भुनते रहते हैं ना, एक दूसरे को देख करके जलते रहते हैं, दूसरे का तो कुछ बिगड़ता नहीं, खुद का काम जरूर खराब हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये सब तपस्या है, ये अभ्यास करो घर में, और फिर मौका ढूंढना चाहिए कि ये शक्तियां हमारे अंदर आ सकें। तो लोग पहले करते थे ना, एक दिन गुरु का दिन रखा हुआ, गुरुवार, पूरे 7 दिनों में गुरु की शरण में जाएंगे, मिल के आएंगे। महीने का एक दिन पूर्णिमा गुरु के लिए रखी हुई, गुरु के सत्संग में जाएंगे, गुरु के चरणों में बैठ के आएंगे, अंदर से धुलाई हो सके, पवित्रता हो सके। इसलिए तो गुरुवार कहते हैं, तो गुरु का दिन है। नहीं गुरु के पास जा सकते तो घर में ही बैठकर गुरुवार वाले दिन अपने गुरु का पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें, सद्भावना बनाएं, तो कितने सारे आशीर्वाद वहां से आपके जीवन में आएंगे। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं। अन्नपूर्णा योजना, इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है